अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ एडिटोरियल डिस्कशन। टुडे द टॉपिक इज़ मॉडर्न स्लेवरी। तो इस एडिटोरियल में बात की गई है कि जदीद ग़ुलामी एक वसी टर्म है जो बहुत से मंजरनामों को घेर सकती है। ताहम इन सब के लिए मुश्तरका इस्तेहसाल है, चाहे जो ग़ुलामी है वो माली तौर पर हो, ज़ाती फ़ायदे के लिए हो या फिर कंट्रोल की मशक्क़त के हवाले से हो। अक़वाम मुत्तहिदा की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया में ख़वातीन स्मगलिंग का शिकार होने वालों में सबसे बड़ा हिस्सा बनी हुई हैं। इस खिते में पाई जाने वाली जो एक पैट्रियार्कल सकावत है, उसके अलावा शादी एक घुटन और कमज़ोर करने वाला तजर्बा हो सकता है, और समाजी रवैये इस किस्म के इस्तेहसाल के लिए साजगार माहौल पैदा करते हैं जिसे जदीद ग़ुलामी से ताबीर किया जा सकता है। जो लोग इस तरह की सकावत में परवरिश पाते हैं, यानी इस तरह के कल्चर में परवान चढ़ते हैं, वो अक्सर मगरिब की तरफ जाने के बाद भी इस तरह के इक़दार से चिमटे रहते हैं। ख़ास तौर पर जब जिन्सों के दरमियान ताकत का, यानी वो जेंडर बेस्ड का जो है वो फ़र्क इनके हक़ में होता है ना, तो उस टाइम पे इस तरह की जो सोच है वो सामने आती है। अमेरिका में पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल जदीद ग़ुलामी के एक इंतहाई मामले में 3 अफराद को 5 से 12 साल तक की कैद की सज़ा सुनाई गई है, जिसमें एक पाकिस्तानी खातून को भी 12 साल तक जबरी मशक्क़त का निशाना बनाया गया था। इन्हें ये भी हुक्म दिया गया कि वो इसे $2,50,000 की वापसी की अजरत और दीगर माली नुकसानात की अदायगी के लिए अदा करें, जो मुतासरा को इनके मुजरमाना तर्ज़ अमल की वजह से बर्दाश्त करना पड़ा था। तफसीलात खौफनाक है। औरत की आजमाइश उसके ससुराल वालों की तरफ से की गई, जिन्होंने इसे घरेलू ग़ुलामी पर मजबूर करते हुए इसे जिस्मानी तशद्दुद और जज्बाती ज़्यादती का निशाना बनाया और इसे बुनियादी सहूलतों से बेदर्दी से महरूम रखा। यहाँ तक कि उन्होंने इसे इसके बच्चों से भी अलग कर दिया और उनके ख़िलाफ़ इनका ब्रेन वॉश किया। मुतासरा पर इतना गहरा असर था कि इसे 2 बार ख़ुदकुशी की भी कोशिश करनी पड़ी और उस पर मजबूर भी किया गया। और इसके भाई ने जब इसे 12 साल बाद बिलाखिर देखा तो इसे जिस्मानी तौर पर नाकाबिले शनाख्त पाया। इस तरह के हालात पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अक्सर किसी को इनके बारे में तभी पता चलता है जब तशद्दुद बहुत आगे चला जाता है और जो शिकार होता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। घरेलू तशद्दुद को अब भी एक निजी मामला समझा जाता है और इसे खामोशी से हल किया जाता है। तलाक का बदनुमा दाग ऐसा ही है कि बहुत सी ज़्यादती का शिकार ख़वातीन के वालिदैन उन्हें तहम्मुल का मशवरा देते हैं, जिससे जो मुतासरा है उसको मुसलसल नुकसान का ख़तरा लाक होता है। इन सारे इक़दामात से मदद नहीं मिलती, बल्कि जो सूबाई मुल्की कवानीन का नफाज है वो कमज़ोर रहता है, जिससे कानून साजी कागज़ पर अल्फाज से कुछ ज़्यादा रह जाती है। ऐसी ख़वातीन के लिए शेल्टर होम्स की भी कमी है, जो ऐसी मकरूह शादियों को छोड़ना चाहती हैं, लेकिन इनके वालिदैन इन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं देते। सिर्फ इस सूरत में जब कानूनी निज़ाम ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता है, जैसे कि ऊपर बयान किया गया है, मुजरिमों को वो सज़ा मिलती है जिसके वो मुस्तहिक है। So this is all about the last editorial of the day. Stay tuned, see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.